हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेनबो टेबल अटैक के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि रेनबो टेबल अटैक क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रेनबो टेबल अटैक्स होते हैं, कैसे रेनबो टेबल वर्क करती है और क्या क्या प्रिवेंशंस हैं इससे बचने के लिए, और कैसे हैकर आपको रेनबो टेबल की हेल्प से हैक कर सकते हैं, कैसे रेनबो टेबल बनाते हैं और क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है रेनबो टेबल का, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि रेनबो टेबल होती क्या है। देखिए, रेनबो टेबल एक प्री कंप्यूटेड डिक्शनरी होती है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स की, जिसमें कि उसकी करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू स्टोर होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि एक कोई पासवर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए पासवर्ड 123। अब उस पासवर्ड के करस्पॉन्डिंग में उस पासवर्ड की हैश वैल्यू स्टोर करी हुई होगी रेनबो टेबल के अंदर। एक पासवर्ड या एक प्लेन टेक्स्ट के पास मोर देन वन हैश वैल्यू या सेम हैश वैल्यू हो सकती है। मतलब एक पासवर्ड सेम, मान लीजिए कोई दो तीन पासवर्ड हैं, उन दो तीन पासवर्ड की हैश वैल्यू सेम हो सकती है। हैश फंक्शन बेसिकली एक वन वे फंक्शन होता है, जिसका मतलब ये होता है उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि एक यूजर ने एंटर करा पासवर्ड, तो वो कंपेयर होगी उसकी हैश वैल्यू के साथ, और जो जो वैल्यू पहले से उस रेनबो टेबल के अंदर स्टोर करी हुई है, वो हैश वैल्यू उन सारी की सारी हैश वैल्यू से मैच करेगी। और अगर उनमें से कोई भी हैश वैल्यू उस चीज़ से मैच कर जाती है, तो यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आप जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर गेन एक्सेस कर लोगे। तो ये बेसिकली रेनबो टेबल होता है। मतलब एक फाइल होती है प्लेन टेक्स्ट की, जिसके अंदर पासवर्ड्स और उनके करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू स्टोर होती है। अब अगर हमें कोई भी पासवर्ड हैक करना है या उसकी हैश वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें उस फाइल के अंदर उस पासवर्ड को सर्च करना पड़ेगा। अगर वो पासवर्ड उस फाइल के अंदर होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो हैश वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी, और हम उस हैश वैल्यू के हिसाब से किसी भी डिवाइस के अंदर ऑथेंटिकेट हो जाएंगे या फिर गेन एक्सेस कर लेंगे। तो बेसिकली ये होता है रेनबो टेबल अटैक। चलिए जानते हैं कि रेनबो टेबल अटैक वर्क कैसे करती है। देखिए, रेनबो टेबल अटैक बेसिकली एक प्री कॉम्प्यूटेड पासवर्ड हैश होते हैं, जिस फाइल के अंदर पासवर्ड लिखा हुआ आता है प्लेन टेक्स्ट में, प्लस उसके करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू स्टोर होती है। अब जो अटैकर है वो क्या करता है, वो सर्च करता है प्लेन टेक्स्ट को, और उसके करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू अगर उस फाइल में मिल जाती है, तो यूज़र गेन एक्सेस कर लेता है। अब सबसे पहले तो यूज़र जो आपका हैकर होता है वो करता क्या है, वो टेबल को क्रिएट करता है। सबसे पहले जो वर्किंग में पहला स्टेप होता है वो होता है कि क्रिएटिंग अ टेबल। मतलब जो रेनबो टेबल है उसको बनाना, जो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में लिखे हुए हैं प्लस उसके करस्पॉन्डिंग जो हैश वैल्यूज स्टोर करी हुई हैं उसको बनाना, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वीक पासवर्ड्स होती हैं उसकी हैश वैल्यू क्रिएट करना। सबसे पहले काम यही होता है। अब इसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है कि क्रिएटिंग अ टेबल, और सेकंड है क्रैकिंग द पासवर्ड। तो चलिए एक एक करके इन दोनों स्टेजेस के बारे में फुल्ली वर्किंग समझते हैं, और समझते हैं कि रेनबो टेबल कैसे वर्क करती है। फर्स्ट स्टेज आती है हमारी क्रिएटिंग अ टेबल। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें एक स्ट्रिंग को लिया जाता है और उस स्ट्रिंग को रिड्यूस कर दिया जाता है एक नई स्ट्रिंग में। जैसे कि मान लो हमने एक पासवर्ड को हैक करना चाह रहे हैं जो है 12345678। तो इसको हम सबसे पहले MD5 हैश फंक्शन से रिड्यूस करेंगे पहले 8 कैरेक्टर में। तो इस तरीके से कुछ हैशिंग आएगी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 25D55AD2838A। ठीक है, इस तरीके की एक लंबी सी हैश हमें देखने को मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे वो जो 12345678 उसकी जो हैश आई है उसको हम फर्स्ट 8 कैरेक्टर से रिड्यूस कर देंगे, और उसका जो फर्स्ट 8 कैरेक्टर उसको फिर से हैश करेंगे। जब हमने उसको फिर से हैश करा तो हमारे पास अब देखो फिर से एक नई हैश आई है 5C41C6B3958E। इस तरीके की एक हैश हमारे पास आई है। अब इस वाली हैश को हम फिर से रिड्यूस कर देंगे और उसको हम फिर से हैश करेंगे। तो इस तरीके से मतलब एक प्लेन टेक्स्ट
उसकी हैश को लिया, उसको रिड्यूस करा, फिर से उसको हैश करा, फिर उसकी हैश को लिया, रिड्यूस करा, फिर उसको हैश करा, फिर तीसरे के लिया, फिर से हैश करा। इस तरीके की चीज़ों को रेनबो टेबल अटैक कहते हैं। और फिर हम इन सारी चीज़ों के जो प्लेन पासवर्ड्स आएंगे उसको हम एक टेबल के अंदर स्टोर कर देंगे। जब हमारे पास इनफ चेन हो जाएंगे, बहुत सारी चेन्स, बहुत सारे प्लेन पासवर्ड, बहुत सारे हैश फंक्शंस हमारे पास स्टोर हो जाएंगे, तो उसको हम एक टेबल के अंदर स्टोर कर देंगे और इस तरीके से हमारी जो टेबल है वो बन जाएगी और इसी को हम रेनबो टेबल कहते हैं। सेकेंड स्टेज होती है क्रैकिंग द पासवर्ड। चलिए उसको देखते हैं। क्रैकिंग द पासवर्ड में देखिए क्या होता है, हम पासवर्ड को सर्च करते हैं उस हैश टेबल के अंदर या रेनबो टेबल के अंदर जो हमने क्रिएट करी है, उसके अंदर हम उसको सर्च करते हैं कि जो हम पासवर्ड सर्च कर रहे हैं वो हमारी रेनबो टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके प्लेन टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग में जो हैश वैल्यू होगी उस हैश वैल्यू को हम देख लेंगे, उस हैश वैल्यू से हम प्लेन टेक्स्ट को देख लेंगे। तो इस तरीके से हम यूज़र के डिवाइस के अंदर एंट्री ले लेंगे या उसके अकाउंट में एंट्री ले लेंगे। तो ये हमारा क्रैकिंग द पासवर्ड होता है। जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना सिंपल होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसको देख सकते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डेंस में, जो मैंने फ्लो चार्ट दे दिया है आपको, इतना सिंपल नहीं होता है जितना आपको लग रहा है ये। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में पहला आता है हमारा ऑनलाइन रेनबो टेबल अटैक। इसमें क्या होता है, हमारा जो हैकर होता है वो गेन एक्सेस करता है लॉगिन के टाइम पर। ऑनलाइन रेनबो टेबल अटैक में लॉगिन के टाइम पर जब आप किसी का पासवर्ड को गेन एक्सेस करते हो और फिर लुकअप टेबल यानी कि रेनबो टेबल के अंदर उस पासवर्ड की मैचिंग हैश फाइंड आउट करते हो, तब उसको ऑनलाइन रेनबो टेबल अटैक कहते हैं। इसमें अटैकर जो होता है वो ट्राई करता है एक मैचिंग हैश को टेबल के अंदर, और अगर वो फाइंड आउट कर लेता है तो उसकी फिर प्लेन टेक्स्ट को भी वो मिल जाता है। आपको पता है जब हैश फंक्शन मिल जाएगा हमें तो हम रेनबो टेबल के अंदर उसका करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट भी देख लेंगे। लॉगिन के टाइम पर अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ऑनलाइन रेनबो टेबल अटैक कहते हैं। सेकेंड आता है ऑफलाइन रेनबो टेबल अटैक। इसमें क्या होता है, हैकर ने जो पासवर्ड है, जो हैश है, वो ऑलरेडी गेन कर ली है पहले से ही। मान लीजिए किसी भी सिस्टम का डेटा ब्रीच हुआ है, तब कोई भी रेनबो टेबल आ गई, तब उसको एक्सेस कर लिया है, तब उसको हम कहते हैं ऑफलाइन रेनबो टेबल अटैक। मतलब अगर पहले से आपके पास हैशिंग फॉर्म के पासवर्ड्स रखे हुए हैं, लॉगिन के टाइम पर आप नहीं कर रहे हो उसको, तो उसको ऑफलाइन रेनबो टेबल अटैक कहते हैं और फिर उसमें से आप प्लेन टेक्स्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रेनबो टेबल अटैक थे। चलिए कुछ प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन में फर्स्ट आता है कि आप पासवर्ड को स्ट्रांग रखिए। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड कीजिए। आपकी अपनी हैश को लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा कर दीजिए ताकि कोई भी आपका पासवर्ड को हैक करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़े। तो पासवर्ड को बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखिए। सेकंड आता है सॉल्टेड हैश वैल्यू का यूज़ करिए। हैश वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड कीजिए ताकि आपका पासवर्ड मोर सिक्योर हो जाए। थर्ड आता है मॉडर्न हैश एल्गोरिदम का यूज़ करिए, जैसे कि SHA-256, SHA-3, इनका यूज़ करिए। ये ज़्यादा बेहतर है MD5 और SHA-1 के मुकाबले। फोर्थ आता है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कीजिए। मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए ताकि लॉगिन के समय आपके फ़ोन के ऊपर एक OTP जाए। उससे वैसे हमेशा के लिए तो सिक्योर नहीं है, उसको भी हैक करा जा सकता है, बट मोर डिफ़िकल्ट होगा अगर आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होगा किसी भी हैकर को हैक करने में। फोर्थ आता है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। मतलब वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं रेगुलर, तो आपको जो प्रिवेंशंस हुए उसको आपको फॉलो करना है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है रेनबो टेबल अटैक क्या होता है, वर्किंग, उसके टाइप, सबके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट सेक्शन में बताओ, एक और वीडियो बना दूंगा, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।